इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रविवार को ही यूके SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का बड़ा दावा सामने आया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने पेपर की गोपनीयता भंग होने के आरोप लगाए हैं। ये मामला अब सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर यूके SSSC की परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। रविवार को ही स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा के महज आधे घंटे बाद करीब 11:30 बजे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पास पूरा प्रश्न पत्र पहुंच गया। बेरोजगार संघ ने परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर का मिलान किया और दावा किया कि कई सवाल हूबहू मिलते हैं। इससे परीक्षा की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। पेपर लीक के विरोध में सोमवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। सैकड़ों की संख्या में युवा परेड ग्राउंड पर जुटे और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सचिवालय की ओर कूच किया। इससे पहले देर रात देहरादून के कई इलाकों में धारा 163 लागू कर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। हरिद्वार से भी पेपर लीक का एक बड़ा दावा सामने आया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि परीक्षा से पहले ही पेपर उनके पास पहुंच गया था। इस पोस्ट के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस और एसओजी अब इस बात की जांच कर रही है कि बॉबी पवार के पास यह पेपर कैसे आया और क्या ये लीक हुआ पेपर है। अभी मैं प्रभारी हूँ हरिद्वार जिले से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का। एक बार फिर से सरकार ने ये साबित किया कि एक सफल परीक्षा कराना, संपन्न कराना सरकार के बस की बात नहीं। जिस व्यक्ति ने इस परीक्षा को लीक किया, हम उसको एक्सपोज करके लोगों के सामने ला रहे हैं, जनता के फेवर में उसको रख रहे हैं और सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाकर हमारे ही केंद्रीय अध्यक्ष को अंदर बिठा रही है। आप देखिए ये कैसा लोकतंत्र है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन हरिद्वार में होना था, तो उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो एक छोटी सी बैठक हम लोगों की चल रही थी और लगभग 11:30 के आसपास जो है ये सूचना हमें मिलती है कि आज जो पेपर प्रस्तावित है, जो चल भी रहा था 11 बजे से 12:30 बजे तक का उसका टाइमिंग था, यूके SSSC का एग्जाम होना था आज, और लाखों अभ्यर्थियों ने आज उसके लिए अप्लाई भी किया था और एग्जाम दे रहे थे। तो वो पेपर लगभग 11:35 में हम तक पहुँच गया था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पेपर लीक हो गया था। तो उसी के बारे में बॉबी पवार ने अपने पोस्ट में, अपने फेसबुक हैंडल से उसके बारे में जनता को जागरूक किया और फिर हम अपने कार्यकारिणी के जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम बिजी हो गए थे। और तब हमने देखा कि लगातार बाहर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको हम 2 नज़रों से देखते हैं। एक तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें व्यवधान डालने का प्रयास जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो पेपर लीक, जहाँ पर हजारों लाखों युवा सपना देखते हैं आज सरकारी नौकरी का, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो समर्थकों का सबसे बड़ा सवाल तो सरकार के साथ है कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था, जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जांच ये होनी चाहिए थी कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे। तो वहां पर तो अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जिस व्यक्ति ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को सामने लाने का प्रयास किया, उस हमारे बॉबी भाई को जो है जबरदस्ती वहां से गिरफ्तार करके यहाँ पे ला दिया जाता है। तो अभी हम समर्थक जो हैं उनके समर्थन में यहाँ पे बाहर खड़े हैं और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि बॉबी भाई जो है वो बाहर आए और वो अपना वक्तव्य दें कि किस प्रकार से उनकी मुहिम को जो है कुचलने का प्रयास ये सरकार करती हुई नजर आ रही है। कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि फिर से जो परीक्षा माफिया वो एक्टिव हो गए हैं और इसी आधार पर हमने अपने जो युवा साथी हैं उन लोगों को इस काम पे लगा दिया था। और मैं आपको कहूं कि मैं तो पूर्व अध्यक्ष बेरोजगार संघ रहा हूं, पर वर्तमान अध्यक्ष जो राम कंडवाल जी है वो लगातार 5 दिन से लक्सर में पड़े हुए थे। वो बंदा ऐसे मिशन में था और रिक्शे वाले के साथ रात को सोया है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि टीम किस तरीके से लगी हुई थी। वो उस चीज का नतीजा मिला। कल जो गिरफ्तारियां हुई उसमें बेरोजगार संघ का अहम योगदान है और उत्तराखंड पुलिस ने, एसटीएफ ने और आयोग ने कोऑपरेट किया तो कल गिरफ्तारियां हुई। फिर आज जब हम अपने कार्यक्रम को, जो हमारा कार्यक्रम था हरिद्वार में, उसको लेकर जब हरिद्वार पहुंचे तो हमें इनपुट मिला कि पेपर 11 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे बाहर आ गया है।
तो उस इनपुट के आधार पर हमने वो साक्ष्य मंगवाए। वो साक्ष्य हमारे पास जब पहुंचे उसको हमने सोशल मीडिया पे डाला और कहा कि हम शाम को पूरी तरीके से इसका खुलासा करेंगे। वो ठीक है, हम कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर एसओजी पहुंची, उत्तराखंड पुलिस पहुंची, उन्होंने कहा कि आपके पास जो इनपुट है हम पूछताछ करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ लाया गया। हमने पूछताछ के लिए पूरा सहयोग एसओजी का किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिए गए जो इनपुट है उस तह तक एसओजी जाएगी, उत्तराखंड पुलिस जाएगी, एसटीएफ जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को सजा दिलाएगी। और आयोग भी कह रहा है कि 3 पन्ने बाहर, ये आयोग ने मान लिया कि बाहर आए थे, 3 पन्ने बाहर आए थे, पूरा पेपर बाहर आया था, 11:30 बजे पेपर आया, कल बाहर आ गया था। क्या चीज है वो बहुत गंभीर विषय है, जांच का विषय है। इसके अलावा कुछ सेंटरों पर ये शिकायतें मिली कि ओएमआर पेपर के अंदर नहीं थी, तो ये क्या कहाँ से चीजें हुई। कुछ जगहों पर जैसे नारसन जगह पर बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति सेंटर के बाहर एडमिट कार्ड बांट रहा था। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं, पूरी तरीके से जो परीक्षा है उसकी शुचिता भंग हुई है, विश्वसनीयता भंग हुई है। इस आधार पर आयोग को डिसीजन लेना चाहिए। और इस पूरे मामले पर UKSSC के चेयरमैन गणेश शंकर मार्तुलिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र से जुड़े 3 पन्ने बाहर आए हैं, लेकिन शुरुआती जांच में वो पढ़ने लायक नहीं पाए गए। आयोग ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि फिर पेपर बाहर आया कैसे। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। UKSSC पेपर लीक के इस मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे नकल विरोधी कानून की विफलता करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूँगा कि उसमें तह तक पहुँचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। तो इसके पीछे तो एक ही को भी देखो इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे परीक्षा पुलिस को पहुंचना चाहिए। परीक्षा सुरक्षित, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है, और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है, तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत। वहीं कांग्रेस ने देहरादून के एसले हॉल चौक पर सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। सरकार युवाओं से धोखा कर रही है, ऐसा उनका कहना है। भाजपा की कथनी और करने में हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहा है। जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे थे कि कड़ा कानून, वो धड़ाम से ठा हो चुका है। और जैसे रविवार को UKSSC का पेपर जो लीक हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को, तमाम चीज़ों को लेके माननीय करण महराज जी के निर्देश में आज हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और आगे इस प्रदर्शन जारी रहेगा। रविवार को UKSSC की जो परीक्षा इन दावों के बीच हुई सरकार की कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून आने के बाद सारी परीक्षाएं पारदर्शी हैं, उस दावे की धज्जियां उड़ गई। UKSSC का रविवार का कल का पेपर अभ्यर्थियों को मिलने के आधे घंटे के अंदर लीक हो गया।
यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष गणेश मारतोलिया स्वीकार कर रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आए, वो वायरल हुए, उनका हल हुआ, वो अभ्यर्थियों तक पहुंचे। ये पेपर लीक इस राज्य के अंदर अभिशाप हो गया है। धामी सरकार में जो पेपर लीक माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं, पोसे जा रहे हैं, पाले जा रहे हैं। हाकम सिंह को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया और दावा किया गया कि कल परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी होगी, लेकिन हमें अफसोस है कि पूरे राज्य के लाखों लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज करण महाराज जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर गढ़वाल में, कुमाऊं में, राज्य के सभी जनपदों के मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये पुतला दहन किया है। अब हम राज्य के सारे युवाओं को लामबंद करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस राज्य की सरकार से अब बेरोजगारों को, नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। यूके ट्रिपल एससी पर पहले भी कई बार पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं और हर बार जांच और वादों का दौर चला है, लेकिन इस बार फिर एक भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार सिर्फ खानापूर्ति होगी या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।